वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं PHE 02 ऑसिलेशंस एंड वेव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर पूरे 30 क्वेश्चंस होंगे और साथ में इन क्वेश्चंस के हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताएंगे जो एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आप इस पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज अ कंपाउंड पेंडुलम? Derive the expression for the time period of a compound pendulum. What is meant by equivalent length of such a pendulum and how it is different from simple pendulum? तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर एक साथ 4 चीज़ें पूछी गई हैं। तो जिस सीरीज़ में क्वेश्चन को पूछा जाता है आप उसी सीरीज़ में अपना आंसर दें। इससे क्या होगा कि आप सारे पॉइंट्स को ईजिली डिफाइन कर पाएंगे और कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, जिससे आपके मार्क्स बचेंगे। ठीक है, अब इससे जो एक्स्ट्रा रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताते हैं कि सिंपल पेंडुलम किस तरीके से कंपाउंड पेंडुलम से डिफरेंट होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्लस टॉरिजोनल पेंडुलम के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, तो आप तीनों पेंडुलम को काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें भी आप ज़्यादा फोकस करेंगे कंपाउंड पेंडुलम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और ये है ट्रिपल स्टार क्वेश्चन इन द सेंस कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसके आने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। स्टार्ट करते हैं। अ स्मूथ टनल इज बोर्ड थ्रू द अर्थ along one of its diameters and a ball is dropped into it so that the ball will execute simple harmonic motion with period t is equals to 2 pi under root r by g where r is the radius of earth. Assume करना है Earth is assumed to be a homogeneous sphere of uniform density. एक स्मूथ टनल बोर किया गया है अर्थ के डायमीटर से, इसके अंदर एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। अब आपको ये बताना है, आपको ऐसा एज्यूम करना है कि जो बॉल है वो उस टनल के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी जिसका पीरियड ये होगा। अब आपको ये किस तरीके से बताना है, आप अपने बुक्स के थ्रू ही बताएंगे। जिस तरीके से आपके बुक के अंदर इसकी डेरिवेशन है, आप अगर उस डेरिवेशन को करते हैं तो काफ़ी इजीली आप इसे प्रूव कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज इज 1000. कैलकुलेट द टाइम इन विच इट्स एनर्जी बिकम्स 20% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, यहाँ पर वैल्यूज सिर्फ चेंज होती हैं, क्वेश्चन बिल्कुल यही रहता है, क्वालिटी फैक्टर ही पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात की हमने, 200 हर्ट्ज है, इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दिया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि आपको टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें जो एनर्जी है वो 20% हो जाए इनिशियल वैल्यू के, कई बार 10%, और कई बार ये भी कहा जाता है कि 1/10 कब हो जाएगी एनर्जी अपनी इनिशियल वैल्यू की, आपको वो टाइम बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Using the equation of motion of the damped force harmonic oscillator, derive an expression for its amplitude in the steady state. In the steady state of such an oscillator, what is the relation between its natural frequency and the frequency of the deriving force? और इससे संबंधित एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ट्रांसिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अ सिनुसॉइडल वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। आप देख सकते हैं वो इक्वेशन। यहाँ से आपको डिटरमाइन करना है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ द वेव्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ बीट्स। An ambulance blowing a siren of frequency 700 Hz is traveling towards a vertical reflecting wall with a speed of 7.2 km per hour. Calculate the number of beats heard in 1 second by the driver of the ambulance. और आपको स्पीड ऑफ साउंड लेना है 340 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, स्पीड चेंज कर दिया जाता है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एन ओपन पाइप इज सडनली क्लोज्ड एट वन एंड विद द रिजल्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड pipe is found to be higher by 100 Hz than the fundamental frequency of the open pipe. Calculate the fundamental frequency of the open pipe. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं और ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है।
टू वेव्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन आर गिवन बाय दीज टू इक्वेशंस। आप देख सकते हो दो एक्सप्रेशन है यहाँ पर। सपोज दैट ω1 and k1 आर रिस्पेक्टिवली स्लाइटली ग्रेटर दैन ω2 and k2. Derive an expression for the resultant wave obtained due to the superposition of these waves. Question number 9. For a weakly damped harmonic oscillator, the instantaneous displacement is given by this equation. Derive an expression for the average energy of the oscillator. आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। डिराइव रिलेशंस फॉर द एपरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड व्हेन अ सोर्स मूव्स टुवर्ड द लिसनर। पॉइंट नंबर 2 है व्हेन द लिसनर मूव्स टुवर्ड द सोर्स, इफ द सोर्स वेलोसिटी वर सेम एज द लिसनर वेलोसिटी, इन विच ऑफ दीज टू केसेस वुड द डोपलर शिफ्ट बी मोर। आपने 12th में भी डोपलर्स इफेक्ट पढ़ रखा है और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन था, और यहाँ पर भी आप जब डोपलर्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 4 केसेस होती हैं जिसके अंदर एपरेंट फ्रीक्वेंसीज पूछी जाती हैं। एक केस ये होता है हम स्टेशन और एक ह्यूमन के बीच की बात करेंगे। तो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, या तो ट्रेन उसकी तरफ आएगी या ट्रेन उससे दूर जाएगी, तब आपको फ्रीक्वेंसीज पूछी जा सकती हैं। सेकंड केस हो सकता है कि ट्रेन और जो ह्यूमन है वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हों, तब पूछा जा सकता है। एक और केस बनता है कि दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हों, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हों, तो एक केस बनता है। तो ये वो 4 केसेस हैं डोपलर्स इफेक्ट के जो एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 11 नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे, अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ रेलवे स्टेशन विथ अ स्पीड ऑफ 90 km/h. The apparent frequency of the whistle heard by a person standing on the platform is 660 Hz. Calculate the actual frequency of sound emitted by the train and take the speed of sound in air as 330 meter per second. हमने अभी 4 केसेस की बात की थी क्वेश्चन नंबर 10 में, और यहाँ पर जिसमें से एक केस की बात की गई है कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है, आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, स्पीड बता रखी है, आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो विसल से निकल रही है ट्रेन के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सोनोमीटर वायर इज 2 × 10⁸ ऑन प्लकिंग द वायर एग्जीक्यूट 240 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। Calculate the time in which the amplitude will decrease to e⁻⁻² of its initial value. Question number 13 है, a long string of mass per unit length 0.2 kg meter inverse is stretched under a tension of 500 Newton. Calculate the speed of transverse waves on the string. In this string is joined to If this string is joined to another string of mass per unit length 0.8 kg meter inverse, calculate the impedance of both strings. यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले एक लॉन्ग स्ट्रिंग है जिसका मास पर यूनिट लेंथ है 0.2 kg मीटर इनवर्स, स्ट्रेच किया गया है 500 न्यूटन के टेंशन से। आपको कैलकुलेट करना है ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। फिर दूसरा पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि अगर एक और स्ट्रिंग इसमें ज्वाइन कर दी जाए, जिस स्ट्रिंग की जो मास पर यूनिट लेंथ जो वैल्यू है वो 0.8 kg मीटर इनवर्स है, तो कैलकुलेट कीजिए कि दोनों स्ट्रिंग की इम्पीडेंस क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। 5 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। A pipe of length 20 centimeter is closed at one end. Which harmonic mode of the pipe is in resonance with a source of frequency 425 Hz? Calculate speed of sound आपको दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड। ये डबल स्टार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 में कई बार अपीयर हो रखा है ये। तो 16 नंबर के क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। द फेज वेलोसिटी v
of wire in a certain medium is given by this expression where v is equals to a plus b lambda, where lambda is the wavelength and a b are constant. What is its group velocity? आपको यहाँ पर group velocity बतानी है. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. A body of mass 200 gram executing simple harmonic motion has a velocity of 3 centimeter second inverse. When its displacement is 4 centimeter and a velocity of 4 centimeter second inverse, when the displacement is 3 centimeter, calculate amplitude of oscillation, period of oscillation. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. Using boundary conditions for longitudinal waves, calculate amplitude, reflection and transmission coefficient. क्वेश्चन नंबर 19 है. Give the theory of oscillation in a LCR electrical circuit with small resistance. Deduce expression for frequency of oscillation. Question number 20. Calculate the frequency of the fundamental mode in a one-end closed organ pipe of length 0.5 meter. Take the velocity of sound to be equal to 330 meter per second. ये भी पूछा जाता है कि फ्लूट जो होता है बांसुरी वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. ये डबल स्टार क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको डिफाइन करना है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को कि ये दोनों क्या होते हैं. एंड देन द फेज वेलोसिटी v ऑफ अ वेव इन अ सर्टेन मीडियम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. आप ये इक्वेशन देख सकते हैं यहाँ पर. वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड ए बी आर कॉन्स्टेंट, so that the group velocity is equal to phase velocity if lambda is equals to under root b by a. कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर x and y are in meter and t is in second. The length of string is 1.5 meter and its mass per unit length is 2.0 into 10 to the power minus 2 kg meter inverse. Calculate the tension on string. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. डबल स्टार क्वेश्चन है ये. A particle is simultaneously subjected to two simple harmonic motions in the same direction, each of amplitude 0.4 meter and frequency 5 hertz. The initial phase are 0 and pi by 3 respectively. Calculate the amplitude and phase of the resultant oscillation. Question number 24. Derive the expressions for potential energy and kinetic energy of an oscillating spring mass system. Question number 25 है. A 265 hertz sound wave travel with a speed of 330 meter per second along the x-axis. Each point of the medium moves up and down through 6.0 mm. Write down the expression for the wave. Calculate wavelength of wave. And point number 2 है velocity and acceleration of the particles of the medium. Question number 26. Establish the differential equation for the system executing simple harmonic motion so that for SHM, the velocity and acceleration of the oscillating object is proportional to omega and omega square, respectively, where omega is the natural angular frequency of the object. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. Thus, a string of length 1.5 meter is fixed at both ends. Its mass per unit length is 0.02 kg meter inverse. The fundamental frequency of the wave on this string is 280 Hz. Calculate the tension in the string. Question number 28 है. In a cathode ray oscilloscope, the deflection of electrons by two mutually perpendicular electric fields is given by this equation. What will be the resultant path of electrons? कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 है. ये है two coherent sources of intensity ratio alpha interference prove that in the interference pattern. आपको ये इक्वेशन प्रूव करना है जो इक्वेशन आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है.
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित है, आप देख सकते हैं। 2 कोहेरेंट सोर्सेज whose intensity ratio is 81:1 produce interference fringes. Calculate the ratio of maximum to minimum intensity of the fringe system. तो ये वो 30 क्वेश्चन थे जो इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं PHE2 ऑसिलेशंस एंड वेव्स के कोर्स में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। एक और चीज़ कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप SAQ और टर्मिनल क्वेश्चंस को भी उतने ही अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।